मैं तहा और ये ईमान। आज हम ये बताने के लिए सिर्फ नहीं आए कि डॉक्टर किस तरीके से बनना है, हम आपको बताना चाहते हैं जिन कोर्सेज को अचीव करके या फिर उस स्पेसिफिक कोर्सेज को अगर आप एनरोल करते हैं तो आप किसी इंसान की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। देखो आपस में बातें नहीं चलेगी, बिकॉज यू आर हियर टू लर्न समथिंग, है क्या नहीं? हाँ, आपको प्योर उर्दू चाहिए या दर्दी चाहिए, कैसा बात करना बोलो? बहुत। लेट्स मेक इट इंटरेस्टिंग। ये जो टॉप है इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 4 टाइप्स ऑफ कोर्सेज आर देयर इन मेडिकल फील्ड। वी हैव फर्स्ट कैटेगरी, जिसके करने के बाद आपको क्या मिलेगा? डॉक्टर। ओ भाई साहब, डॉक्टर, समझ में आया? सेकेंड कैटेगरी ये है, those are some of the famous courses in medical field such as nursing and pharmacy. Third, ऐसे courses जिसमें डॉक्टर नहीं मिलेगा, but you will definitely have patient interaction. आपके पास पेशेंट आएंगे, तो समझ में आ रहा है? बाद में जो बचता है उसको हम बोलते हैं allied health courses. ओके, जिसको हॉस्पिटल में किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर, वार्ड के अंदर है आपको काम करना होगा। एमबीबीएस के अलावा माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे देखो इस तरफ, ओ भैया इस तरफ। सेकेंड कैटेगरी इज आयुष, समझ में आया? थर्ड कैटेगरी इज रिहैबिलिटेशन, जिसमें हमारी एक्सपर्टीज है, राइट? द थर्ड वन। एंड फोर्थ वन इज स्पेशलाइज्ड केयर, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज डॉक्टर ऑफ एनिमल्स। आप में से कुछ लोग होंगे स्पेशली फीमेल्स, तो आई लव कैट्स, है या नहीं? समथिंग ऑफ देयर इंटरेस्ट, राइट? समझ में आ रहा है? यस? आर यू गाइस लिसनिंग? और जोर से? गुड जॉब। तो सबसे पहले हमारे पास है कौन सा कोर्स है? एमबीबीएस। एमबीबीएस बेसिकली 5.5 इयर्स का कोर्स होता है, जिसको अचीव करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको एमबीबीएस में सीट मिले, अगर आप चाहते हैं आप इंग्लिश डॉक्टर बने या फिर एलोपैथिक डॉक्टर बने, उसके लिए हमें बेसिकली 5.5 साल का कोर्स करना होता है। तो 5.5 साल का कोर्स करने के लिए और उसके साथ साथ बाकी के जो भी कोर्स है जो डॉक्टर हुज़ैफा ने बताए हैं, जैसे BAMS हो गया आयुर्वेदिक कोर्स, या फिर BHMS हो गया होम्योपैथी कोर्स, उसी के जैसे बाकी कोर्सेस है जैसे फिजियोथेरेपी या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सब कोर्सेज करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एनरोल करे या फिर अगर आप एज ए स्टूडेंट अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको एक एग्ज़ाम देनी होती है जिसको हम बोलते हैं NEET, जो एक नीट एग्ज़ाम होती है। और ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स अराउंड इस ईयर 27 लाख स्टूडेंट्स जो है इस एग्जामिनेशन को देने वाले हैं। अगर बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं तो उसमें से हमारे पास बस 1 लाख सीट है। 27 लाख बच्चे जो है एग्ज़ाम को अपीयर कर रहे हैं। 27 लाख कितने हैं? 27 लाख बच्चे अपीयर कर रहे हैं, बस उसमें से 1 लाख सीट जो है हमारे पास है। तो आपका बच्चा अगर डॉक्टर बनना चाहता है या फिर आप एज ए स्टूडेंट अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको विद इन 1 लाख आना पड़ेगा। दैट मीन्स कंपटीशन तो बहुत सारा है और उसमें आपको 0.4% के अंदर आना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए आपके बच्चा अगर 8th में है या फिर 9th में है, 10th में, 11th में, 12th में है, या फिर अगर आपने अभी 12th को कंप्लीट किया है, तो भी आप जो है नीट की तैयारी कर सकते हैं। विदाउट प्रिपरेशन नथिंग इज गोइंग टू हैपन। अगर आपने फॉर्म फिल किया है और आप सोचते हैं कि मैं तुक्का मार के आ जाऊंगी या फिर मैं तुक्का मार के आ जाऊंगा, ऐसे ही डॉक्टर बनूंगा, डेफिनेटली नॉट। क्योंकि आपके साथ जो कम्पीट करने वाले हैं, यहाँ पर इस ऑडियंस में कुछ बच्चे हैं जो 8th स्टैंडर्ड से नीट की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 12th में या फिर 11th में। सो दैट इज द रीजन आपके कॉम्पिटिटर्स वो होने वाले हैं जिनको 6 साल का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस के साथ जो आपके साथ स्टेज पर उतरने वाले हैं, आपको और उनका मुकाबला टुगेदर होगा। तो इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जो है उसके लिए तैयारी करें। और कट ऑफ जो होता है इन एंड आउट आपको 550, दैट इज 720 मार्क का पेपर रहेगा, उसमें बेसिकली 550 आपको स्कोर करना है। अगर उतने स्कोर करते हैं, चाहे आप गरीब घर से हो या फिर आप सोचते हो कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकती हूँ, शायद मेरे माँ बाप उतना नहीं कमाते, डेफिनेटली दैट्स अ रॉन्ग एसम्पशन, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उस बैरियर को क्रॉस करते हो, अगर आप अपने मेहनत से 550 क्रॉस करते हो, तो डेफिनेटली आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलेगी, जिसका फीस इन अराउंड 1 लाख टू 75,000 होगा। वो आपको गवर्नमेंट से पे बैक एज अ पार्ट ऑफ स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट कोर्स आता है, दैट इज PDS। जिस तरीके से एमबीबीएस कितने साल का है? 5.5 साल। कितने साल का है? उसी तरीके से PDS कितने साल का है? तो PDS 5 साल का कोर्स है। So you have got 4 years of study and 1 year of internship। इस कोर्स को लेने के कुछ फायदे हैं, that is predictable fixed working hour। If you want to be a doctor,
जिसको फिक्स्ड आवर में काम करना है, BDS इज अ गुड चॉइस। MBBS में जाओगे, रात में कॉल आया, इमरजेंसी, यू हैव टू बी बैक। सी आई टेल यू वन स्टोरी, राइट? आई वाज सिटिंग इन माय क्लास, फर्स्ट PUC का फर्स्ट डे का फर्स्ट क्लास था, ऐसी बातें करते हुए मैं बैठा था क्लास में। तो सर हमको करियर गाइडेंस के बारे में बता रहे थे एंड आई हर्ड BPT समवेयर इन दैट प्रोग्राम एंड देन इट क्लिक माय माइंड, ओके सर ऐसा कुछ बोल रहे हैं जो मेरे इंटरेस्ट का है, कुछ ऐसा कोर्स है जिसको करने से डॉक्टर भी मिलेगा और रात भर वार्ड में घूमना नहीं है, पेशेंट को देखना, रात में नहीं देखना है। So that clicked my mind and then I became a physiotherapist. I am studying as a physiotherapist. So don't underestimate the values of these events which is happening here. क्योंकि हम आपको नहीं पता कि आपको कौन सी चीज क्लिक कर जाए और आपको करियर को अपना जो है मकसद बनाए, राइट? माय डियर स्टूडेंट, आपका नाम क्या है? यहाँ आपका क्या गोल है, क्या करना है? तो आप सोचो, सुनो और सोचो। अभी तीसरा कोर्स जिसको करने के बाद आप डॉक्टर बन जाएंगे, फिर भी बात कर रहे हो बंदा, आयुर्वेदिक कोर्स 5.5 इयर्स का कोर्स है आयुर्वेदा। सब और संस्कृत श्लोक आपको याद करने होते हैं इस कोर्स के अंदर। 5 साल का कोर्स होता है, सैलरी आपकी स्क्रीन के सामने है, देखो। तो ये कॉलेजेस है जो इस कोर्स को करने के लिए बेस्ट है। Even in Enepoya, you do have an option, and Enepoya gives religious freedom a lot. I go over here for my 6 years. It is 7th year in Enepoya. Nobody said anything. So वहाँ पे भी restrictions नहीं होता. There are options available जहाँ पे आपको आपकी मजहबी आज़ादी दी जाती है. You just need to explore. You just need to be very serious, okay, towards what you are trying to become in your life. So BHMS homeopathy, you already know, 5.5 year course. वो भी है वहाँ पे कॉलेज Falguni is the best one. In Bangalore it is there. Again, one in Bangalore and another one in Gulbarga. BNYS. It is another type of doctoral course. It is 5.5 years again, 4.5 years of study and 1 year of internship. Right? What is the pros? Entirely drugless and non-invasive. यहाँ पे सर्जरी नहीं होती है, ड्रग्स भी बहुत कम होते हैं. Right? What is the cons? Cons मतलब इसमें क्या खराबी है? What is the negative point basically, right? So not suitable for acute emergency. Emergency case में आपको ambulance डॉक्टर के पास जाना पड़ता है. यहाँ पे नहीं जा सकते, right? Often viewed by patient as a secondary treatment. Patient समझते हैं कि इनका treatment उतना मजबूत नहीं है, but it works. That's why it is in free. So that is all about our BNYS. Next doctoral course is BUMS, right? It roots from ancient Greek and Arabic teaching. Basically हकीम साहब जब बोलते हैं ना, वो ये कोर्स जो करते हैं उनको हकीम साहब बोल रहे हैं. समझ में आया? So स्कोप अच्छा है, but you need to know Urdu language for this. Kavi students will know Urdu language, so you can also consider this course, right? Next one is BSMS Siddha, South Indian origin का एक medical system है, जिसमें हम बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं, जैसे oil, herbs, right? Herbal things को इस्तेमाल में लाके इलाज करते हैं पेशेंट का. ये भी करने का आपको डॉक्टर मिलेगा. डॉक्टर बनने के लिए बस MBBS कोर्स नहीं, उसके साथ साथ ये सब कोर्स है और एडिशनली और बहुत कोर्सेज हैं. अब इमेजिन करो आपने नीट की अच्छी से प्रिपरेशन की, लेकिन उतना मार्क्स आप नहीं स्कोर कर पाए. इमेजिन करो आपने 530 या 520 स्कोर किया, उसकी वजह से आपको MBBS सीट नहीं मिल रही. अगर नहीं मिल रही है, सो दीज आर ऑल द ऑप्शन. उसके बाद में थोड़ा सा कम कट ऑफ रहेगा हमारा BAMS का, उसके बाद में थोड़ा कम रहेगा BHMS का, उसके बाद में थोड़ा कम रहेगा BUMS का, उसके बाद में BSMS, BM और उसके बाद में रहेगा सिद्धार्थ. इन शॉर्ट मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपकी प्राइवेट कॉलेज में अगर आप चाहते हैं कि MBBS करें तो करोड़ों में फीस हो जाएगी डेफिनेटली. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, आप अगर आपने थोड़े बहुत अच्छे स्कोर किए, इमेजिन करोगे आपने 400 स्कोर किए नीट में, तो तब भी जो है आप आयुर्वेदा या फिर इसके लिए जो हमारे पास यूनानी होम्योपैथी उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. उसकी फीस इन अराउंड आयुर्वेदा की एनेपोया में अराउंड 15 लाख है ओवरऑल फॉर द कोर्स. उसके बाद में होम्योपैथी की जो फीस है इन अराउंड 8 से 12 लाख में आपका होम्योपैथी जो बीटेक हो जाए डॉक्टर बोलते हैं, राइट? हमारे पास नोमान डॉक्टर है, राइट? वो डॉक्टर आप आराम से बन सकते हैं. उसके साथ साथ जो नेक्स्ट हमारे कोर्सेज है वो है कुछ ऐसे कोर्सेज जिनमें बेसिकली आप एक्सरसाइज करके या फिर मूवमेंट करके आप जो है पेशेंट का इलाज कर सकते हैं. बहुत सारे यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स हैं और स्टूडेंट्स ये शेड्यूल के हैं, आपको पता होगा हमारे यहाँ पर क्लिनिक. तो ये कोर्स है उसी में बेसिकली 5 साल का कोर्स है. 4 साल की थियरी होगी और 1 साल का इंटर्नशिप होगा. इंटर्नशिप मतलब 4 साल आपने सीखा, आपको ट्रेनिंग दी जाती है उसी हॉस्पिटल में. तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखते चले तो
प्रोस भी है, कॉन्स भी है। कॉन्स में अगर प्रोस की अगर बात करें, जिस तरीके से हुजैफा ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, अगर मैं डेंटिस्ट बनता हूँ या फिर अगर मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ तो फ्लेक्सिबली मैं शेड्यूल कर सकता हूँ कि मैं इस टाइम में क्लिनिक करूँगा, इस टाइम में क्लिनिक क्लोज करूँगा। अगर आप इमरजेंसी डॉक्टर बनते, एमबीबीएस डॉक्टर बनते तो डेफिनेटली दैट इज नॉट योर पॉइंट। अगर आपको बुलाया जाता है रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, यू हैव टू बी रेडी। आप साइलेंट मोड पर करके या फिर एयरप्लेन मोड करके हम सो नहीं सकते। अंडरस्टूड? तो इसीलिए अगर आप फिजियोथेरेपी चूज करते हैं तो बेसिकली आप एक्सरसाइज से इलाज कर सकते हैं। तो अगर मैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो थोड़ा बहुत आपका BAMS का और BHMS का जितना फीस स्ट्रक्चर है उसी लेवल पर फिजियोथेरेपी का भी जो है आ जाता है 8 से 10 लाख के बीच। उसके बाद में हमारे पास है वो है BOT। इसके बारे में बहुत कम नॉलेज है लोगों को, लेकिन एक अच्छा कोर्स है। अभी इसमें बेसिकली क्या होता है, इमेजिन कोई एक बच्चा है, पैदा हुआ है लेकिन लिख नहीं सकता। उस बच्चे को किस तरीके से लिखना है, उसका एक्सरसाइज करके जो है इलाज करना होता है। जब तक हम उसका एक्सरसाइज करके इलाज नहीं कराएंगे वो बच्चा बेसिकली लाइफ टाइम के लिए लिख नहीं पाएगा। इमेजिन करो आप एज ए डॉक्टर अपने वो कोर्स एनरोल किया और एनरोल करके आप किसी एक पेरेंट के एक बच्चे को लिखने में वापस मदद कर रहे हो, दैट पेरेंट विल बी थैंकफुल फॉर यू फॉर द लाइफ टाइम। आप एक जिंदगी को बचाने के उस लेवल पर आप काम करो। तो उस हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि कोई एल्डरली पॉपुलेशन है, एज पीपल है, उनको कोई ना कोई काम नहीं करने वाला है, कोई ना कोई बीमारी की वजह से, तो उनको वो काम करने के लिए वापस में अगर हम चाहते हैं कि वो वापस खाने लगे या फिर कोई ना कोई मूवमेंट करने लगे, वो सब आपके इसमें बेसिकली आ जाता है BOT में। इसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है लेकिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। अगर आप इन डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके साथ हमारे पास और एक कोर्स है जो बेसिकली फार्मडी। फार्मडी का मतलब क्या होता है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ओके, हमारे पास 3 फार्मेसी है, एक बैचलर्स इन फार्मेसी है, एक डिप्लोमा इन फार्मेसी जिसे हम कहते हैं D फार्म, फिर एक बैचलर्स इन फार्मेसी जिसे हम कहते हैं B फार्म, एक और है हमारे पास वो है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। अगर आप इस कोर्स का एनरोल करना चाहते हैं, इसकी 2 खासियत है। एक कोर्स थोड़ा बहुत लंबा है, 6 साल का। जितने भी मेडिकल कोर्सेज है, इवन MBBS से ज़्यादा टाइम इस कोर्स के लिए स्पेंड करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सीट मिले, आपको नीट कंपल्सरी नहीं है। इवन अगर आपका बच्चा KCET में जो एग्जाम असफान ने एक्सप्लेन किया था कि इंजीनियरिंग के लिए करनी होती है, उस एग्जाम से भी जो है आपके बच्चे को आराम से गवर्नमेंट सीट मिल जाती है स्पेसिफिक कोर्स करने के लिए। इसमें आप बेसिकली वो डॉक्टर बनते हैं जो जैसे इमेजिन करो एक मेरा क्लिनिक है, क्लिनिक में 2 डॉक्टर्स रहते हैं। एक अच्छे हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर रहते हैं। एक रहता है जिसने MBBS कंप्लीट की है, एक रहता है जिसने फार्मडी कंप्लीट किया। MBBS किया हुआ बंदा जो वो क्या करेगा, पेशेंट को चेक करेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, गोलियां लिखने की जिम्मेदारी अच्छे हॉस्पिटल में रहती है। फार्मडी वाले डॉक्टर की, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जिसने की है उसकी जिम्मेदारी रहेगी। DD, SC and AH, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। बेसिकली ये जानवरों का डॉक्टर होता है। दिस इज ऑल्सो अ 5.5 ईयर कोर्स, 4.5 years ऑफ स्टडी विल बी देयर, प्लस आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी है। सैलरी 5 लाख to 10 लाख। अभी उसके अपॉर्चुनिटीज यानी कॉलेजेस भी कम है एंड देन प्रैक्टिशनर्स भी कम है, स्कोप ज़्यादा है। सो यू कैन कंसिडर ऑफ दिस। आदमी वो डॉक्टर होने के बाद में कुत्ता है तो भाग के जाने का नहीं, हाँ कुत्ता है तो भाग के जाने का नहीं। कोई भी एनिमल है, इट इज़ अ पेशेंट फॉर यू। उस लेवल पे आने के बाद में आप डिस्क्रिमिनेट करना बंद कर दें। हर बंदा आपके लिए पेशेंट है, मेल फीमेल इंसान जानवर जिस भी चीज़ का आप डॉक्टर बने, वो लेवल ऑफ फैसिलिटी उस लेवल पे आके आपको मिल जाती है। That's not a problem, but there is one option like this you can consider if you are interested. ये देखो फॉर्म भी सबसे लंबा कोर्स 6 साल। नेक्स्ट MBBS, BAMS, BAM, BHMS, BNYS, BUMS, DSMS, BDSC, AH। इसके बाद में BDS 5 साल, BOT 5 साल, BPT 5 साल। These are the bachelor course जिसके करने पे आपको डॉक्टर मिलेगा। People want doctor, so these are the courses. और इन सभी कोर्सेज के लिए आपको नीट देना कंपल्सरी। ये देखो अर्निंग ग्राफ, इट शोज दैट MBBS गवर्नमेंट लाइक अपर लिमिट 25 लाख पर ईयर, नॉट पर मंथ। पर मंथ नहीं, सभी लोग पर मंथ मिला तो अंबानी ना। BDS 15 लाख। जब आपको एक्सपीरियंस मिलता है बिगिनर पे आपको 3 to 8 लाख मिलेगा। डिवाइड बाय 12 विल गेट योर मंथली सैलरी, राइट। BPT यू सी सैलरी थोड़ा कम है, डिसाइड बेस्ड ऑन दैट। बहुत सारे फैक्टर्स आपके सामने हैं, एनालाइज कीजिए, अपना करियर चुनिए। आई वांट टू परफॉर्म फिजिकल इंटरवेंशन एंड सर्जरीज, मुझे सर्जन बनना है, गो विथ MBBS। एंड वहाँ पे एनिमल का डॉक्टर ऑफ एनिमल BDS इज आल्सो देयर, राइट। सो द नेक्स्ट आई वांट अ ड्रगलेस हाईली फिजिकल एक्टिव करियर, मुझे गोलियां नहीं देनी है,
एक्सरसाइज और बाकी चीजों से इलाज करना है. Then you can go with DBT, BMIS, right? Next you have I want a purpose driven empathetic role, holistic care बोलते हैं, जिसमें हम पेशेंट के सिम्टम्स नहीं बल्कि बाकी चीजों का इमोशंस का भी ख्याल रखते हैं, उसको ट्रीट करते हैं. We treat human as a human, not as a machine. समझ में आया? हम समझते हैं कि इंसान कैसे सोचता है. If a person is having some disease, बीमारी है, तो उसका psychological and mental well-being will also be disturbed. So ऐसे जो courses हैं, they target mental well-being as well as physical well-being. So choice is yours. बहुत सारे options हैं, choose कीजिए. Right? डॉक्टर किस को बनना है? बहुत अच्छे. That is the confidence, guys. Clap. जोर से. Very good. देखो, आपको क्या करना है उसके बारे में श्योर होगे, कुछ कर पाओगे लाइफ में. एंड डिटर्मिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस. करना चाहते हो कुछ, यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद व्हाट यू विल डू. अगर मैं कुछ एक छोटा सा स्टेप यहाँ पे ले रहा हूँ, देयर इज अ पर्पस, उसके पीछे कोई मकसद है और उसी के तहत उसको लिया जा रहा है. द वे आई एम एक्टिंग, द वे आई एम स्पीकिंग, ऐसे ही अगर आपको करियर में आगे बढ़ना है तो वॉट एवर यू आर चूजिंग देयर शुड बी मीनिंग बिहाइंड इट. अगर नहीं है तो इट विल बी डिफिकल्ट. तो आपको ये सब क्वालिटीज को डेवलप करना है और ये सब चीजें आपके जहन में कब आती है? जब आप ऐसे प्रोग्राम्स को अटेंड करते हो. सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू जो आप तक यहाँ पे बैठ के हमारी बात सुन रहे हैं. शाबाश, जोर से शाबाश. नेक्स्ट, ठीक है, अब डॉक्टर कोर्स हो गए, अल्लाह ना करे नहीं हो पाए. नेक्स्ट, लाइफ इज नॉट द एंड. देखो, नीट में नहीं कर पाए, डॉक्टर नहीं मिला, तो सीधा लेटर पे ऊपर इन्ना इलाही कहीं इलाही, जोर से और जोर से. नहीं चलेगा क्योंकि लाइफ में एंडलेस अपॉर्चुनिटीज है क्या नहीं? क्या है? लेट्स गो टू नर्सिंग. राइट, इट इज एक्सपेक्टेबल कोर्स, कर सकते हो आप. फार्मेसी, दिस इज द कोर्स जो मेडिकल सिस्टम की जान है. डॉक्टर सिर्फ गोलियां देता है, बनाता कौन है? वो भी ही इज ऑल्सो वैल्यूएबल. यस और नो? कौन मानता है इस बात को? खाली डॉक्टर को ऊपर चढ़ाने का नहीं, बाकी चीजें नहीं. लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंसिंग ईच अदर. अगर हेल्थ केयर में सब लोग एक साथ काम नहीं करेंगे तो डॉक्टर फेल है. समझ में आ रही है बात? है क्या नहीं? राइट, व्हाट डू यू थिंक? नेक्स्ट, नर्सिंग में 3 टाइप के कोर्सेज हैं. लीस्ट लेवल ANM, ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी. ये 2 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होता है. कुछ बड़ी डिग्री लेने की जरूरत नहीं, कैन डू. लेकिन ये बेसिक नर्सिंग रोल है. अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है. अगर कुछ नहीं कर पा रहा तो इसमें इंसान घुस सकता है. नेक्स्ट, अ बिट हायर लेवल, दैट इज GNM, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ. दे हैव गॉट पेशेंट्स, दे विजिट द पेशेंट. कुछ पेशेंट्स के घरों में उनके साथ एक नर्स को अपॉइंट किया जाता है. वो लोग ये कोर्स करते हैं. ये भी 3.5 ईयर का कोर्स है. GNM पेशेंट के साथ रहेगा, घर में भी रहेगा. दिस इज द टाइप ऑफ कोर्स. समझ में आया? जो नॉर्थ इंडिया के लोग रहते हैं ऐसे कोर्स करके इधर आके केयर टेकर और होम नर्स का काम करते हैं. नेक्स्ट वन इज द एक्चुअल नर्स. प्लीज पे अटेंशन, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन. BSc in nursing, Bachelor of Science in Nursing, is a 4-year 8-semester course including 6 months of internship. 4 साल पढ़ाई करनी है, right? So this is the superpower course in nursing, the highest, the actual nursing. Please don't be confused. आपको कोई भी एजेंट कंफ्यूज न कर पाए. नर्सिंग करनी है हाईएस्ट लेवल, BSc नर्सिंग. समझ में आ रहा है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से. शाबाश. नेक्स्ट, देखो नर्सिंग के टाइप्स हैं. लेट्स मूव टू द फार्मेसी. टाइम इज लिमिटेड विद अस. सबसे पहले वाला, सबसे लो कैटेगरी का, D Pharm. D Pharm is different from Pharm D. Pharm D मतलब फार्मेसी का डॉक्टर. वो पहले कवर कर चुके हैं. यहाँ पे जो है D Pharm मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी. ये कितने के साल का कोर्स? 2 ही साल. 2 अच्छे साल पढ़ने का. कितना? जोर से बोलो, 2 अच्छे बोलो. हाँ, शाबाश. तो यहाँ पे भी यू हैव अ लिमिटेड करियर प्रोग्रेशन. ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते. लिमिटेड इंडिया. बाहर भी मिलता है अपॉर्चुनिटीज, बट आपको D Pharm से जंप करके D Pharm में जाना पड़ेगा. दैट्स कॉम्प्लिकेटेड
यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं है उस प्रोसेस को बताने का, बट देयर इज सम ऑप्शन कॉल्ड एज डी फार्म. नेक्स्ट डी फार्म, ये एक्चुअल कोर्स है फार्मेसी का. द सिग्नेचर कोर्स स्टैंडर्ड बैचलर ऑफ फार्मेसी, 4 साल का, 8 सेमेस्टर्स, 3.5 लाख सैलरी इनिशियली, ईयरली नॉट मंथली. मेडिकल कोर्स के लिए मंथली इतना नहीं मिलता, हमको मालूम है. नेक्स्ट फार्मिंग आयुर्वेदा, पहले जो था एलोपैथिक मेडिसिन का, अभी जो है वो आयुर्वेदा. सेम 4 साल का कोर्स है, बहुत कम कॉलेजेस है, बट दिस ऑल्सो एग्जिस्ट. अगर आपको आयुर्वेदिक गोली बनाने सीखना है तो आप बी फार्मिंग आयुर्वेदा भी ले सकते हो. समझ में आया? राइट, बहुत सारी आवाज आ रही है. मैं ना एक चीज बोलता हूँ, गर्मी से बहुत परेशान. क्या मतलब? गर्मी से बहुत परेशान. अभी हम बारिश लाए तो कैसा, कौन तैयार है बारिश लाने को? सब इधर उधर कनेक्शन वाईफाई कनेक्ट हुआ है. मेरी तरफ आओ, कनेक्ट हुआ है नेटवर्क. एक उंगली से ताली बजाओ, फास्ट जल्दी जल्दी. कम ऑन एवरीवन, स्टार्ट. 1 2 3. बजाते रहो. सब बजाओ. 2 उंगलियों से बजाओ, अभी 2 उंगलियों से, 3 से बजाओ जोर से सब, 4 से बजाओ, 5 से बजाओ. अभी स्टार्ट करेंगे, बारिश का फील नहीं आया. फिर का एक फिंगर स्टार्ट, 2 फिंगर्स, 3 फिंगर्स, 4, 5. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. गर्मी कम होगी, ठंडी आएगी, है ना? देखो कॉलेजेस है, नॉर्थ कर्नाटका में ऑप्शन है, कोस्टल कर्नाटका बैंगलोर में ऑप्शन है, बैंगलोर में भी आपको ऑप्शन है. ये सब कोर्स हम डिस्कस किए, नर्सिंग फार्मेसी, इस एरिया में जाके आप कर सकते हो. अब हम जाएंगे उन कोर्सेज की तरफ जिसमें हम पेशेंट से मिलते हैं. पेशेंट हमारे पास आते हैं क्लिनिक में, बट हम लोग डॉक्टर नहीं होते इस कोर्स में. अगर आपका अज़्म है, उलुल अज़मा ने दानिशमंद जब करने पे आते हैं, समंदर बांटते हैं, कोम से दरिया बहाते हैं. देखो आपके अंदर डिटर्मिनेशन होगा, कुछ ना कुछ तो आप कर पाओगे. जैसे हमारे डॉक्टर कहा, आपके सामने एक मिसाल है. क्यों? डिटर्मिनेशन है, करना है कुछ तो आप कर लोगे. इसके पीछे मेहनत करते रहोगे तो कर लोगे. देखो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें हम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स को अंजाम देते हैं. सो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स मतलब जैसे एक्सरे, यानी ब्लड टेस्ट वगैरह वगैरह, उसमें हमको पेशेंट से बात करना होगा. तो लेट्स सी व्हाट इज इन द मेन्यू. अभी देखते हैं इस होटल की इस मेन्यू में क्या है. तैयार हो आप लोग? इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दीज आर सम कोर्सेज जो एक गरीब बच्चा भी आराम से कर सकता है. इसीलिए आपके पास बैकअप ऑप्शन है. प्लीज ट्राई टू रिमेंबर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. बहुत जरूरी है ये चीज, राइट? तो ये सब ऑप्शंस अगर आपके जहन में रहेगा तो इफ नॉट दिस देन दैट पर आप आके कुछ अच्छा कर लोगे लाइफ में. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट कोर्स BSc मेडिकल इमेजिंग एंड टेक्नोलॉजी. रेडियोग्राफर इज डिफरेंट फ्रॉम रेडियोलॉजिस्ट. रेडियोलॉजिस्ट जो होता है MBBS करता है, फिर he does specialization in radiology and he becomes radiologist. ये रेडियोग्राफर है, ये टेक्नीशियन कोर्स है. It is not a doctoral course. 3.5 years to 4 year का कोर्स होता है, depending upon the colleges which is offering variant amount of internship. So इसके बारे में भी आप सोच सकते हो. आपको क्या करना है? You are doing X-rays, जो मशीन होती है उसको ऑपरेट करते हो. MRI मशीन जो होती है, CT स्कैन मशीन जो होती है, उसको ऑपरेट करने का आपको ट्रेनिंग दी जाती है. तो ये कोर्सेज आप कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज BSc न्यूरोफिजियोलॉजी टेक्नोलॉजी. ये जो न्यूरोलॉजिकल केसेस में जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होते हैं, अगर किसी बंदे को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसकी टेस्टिंग थोड़ा अलग होती है. वो टेस्टिंग करने वाले प्रोफेशनल को BSc न्यूरोफिजियोलॉजी टेक्नोलॉजी बोलते हैं. तो ये एक टाइप का भी कोर्स है जहाँ पे आपको पेशेंट मिलते हैं, आपके पास आते हैं, यू आर डूइंग सम प्रोसीजर ऑन द पेशेंट, दैट इज टेस्टिंग. DMLT आपको पता है, दिस इज लाइक मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी. देन वी हैव गॉट मेडिकल लैब साइंटिस्ट. BSc ये मेन कोर्स है यहाँ पे, राइट? BSc जब भी आता है दैट इज बैचलर कोर्स. बैचलर कोर्स हैज गॉट वैल्यू. आईफोन है ना,
उसका फर्स्ट कॉपी भी आता है, अच्छा परफ्यूम है उसका फर्स्ट कॉपी भी आता है। तो इसे हमारे कोर्सेज में अच्छे कोर्स की फर्स्ट कॉपी भी है DMLT। समझ में आया? समझ में आ रहा है? इजी हो रहा है भाई ना? ठीक है, हम लेंगे नेक्स्ट मूव। अब ये ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें आपके पास पेशेंट आएगा डिट्टो सेम टू सेम डॉक्टर के जैसा। आप बैठो क्लिनिक में, सामने पेशेंट आगे बैठेगा, समझ में आ रहा है, लेकिन आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा। समथिंग यू कैन डू, लाइक जो आपका पैशन है स्टिल यू कैन फॉलो इट। फर्स्ट वन, BSc क्लिनिकल साइकोलॉजी। अगर मैं फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होता तो मैं ये होता। दिस इज समथिंग विच इंटरेस्ट्स मी, हाउ पीपल थिंक, व्हाई पीपल रिएक्ट दिस वे। वो डिप्रेशन में क्यों है, समझे? यहाँ पे और एक क्रिटिकल चीज है, BSc in clinical psychology will be called as psychologist, psychologist, psychologist. This is not a MBBS doctor. जो MBBS करके साइकियाट्री में स्पेशलाइजेशन लेता है उसको हम बोलते हैं साइकियाट्रिस्ट। समझ में आया डिफरेंस समझ में आया? ये वो नहीं है, MBBS करके स्पेशलाइजेशन से वो अलग टॉपिक है, आज हम कवर नहीं कर सकते। ये बैचलर कोर्स है जिसमें आप विदाउट मेडिसिन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को काउंसलिंग के जरिए काउंटर कर सकते हो। जैसे डिप्रेशन का मरीज है, आप उसको बाहर करके मोटिवेट करेंगे, वो कोर्स है BSc क्लिनिकल साइकोलॉजी। नेक्स्ट वी हैव गॉट BSc है ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी। देखो मैं ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखा हूँ जिनको स्ट्रोक के बाद या न्यूरोलॉजिकल इंजरी के बाद सर में चोट पहुंचने के बाद में बात नहीं कर पाते या सुन नहीं पाते, तो इनके लिए हम ट्रीटमेंट नहीं देते, इनके लिए अलग से लोग हैं, उनको हम बोलते हैं ऑडियो थेरेपिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। ये लोगों को बात करने के बारे में इनको ट्रेनिंग देते, बात नहीं कर पाते तो इनके पास ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट के जिससे ये बात करने की ट्रेनिंग देते या सुनने की ट्रेनिंग देते हैं। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे रील्स भी देखे होंगे, पहले जो क्लाइंट था वो ऐसा बात करता था राइट, लेकिन जब थेरेपी लिया तो उसका आवाज एकदम मर्द के जैसा, कैसा मर्द के जैसा, कैसा कैसा मर्द मर्द मर्द, शाबाश शाबाश, गुड गुड, मर्द के जैसा। ऐसे सब ऐसे ऑप्शन है जिसमें पेशेंट आपके पास आते हैं, you're able to do it। इसी के साथ साथ उसका कंटिन्यूएशन है बैचलर्स इन ऑप्टोमेट्री। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक क्लिनिक हो लेकिन आप डॉक्टर नहीं है, ये कोर्स करके आप दो चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ है आप जो बेसिकली किसी को अगर आंखों का प्रॉब्लम है तो बस कंप्यूटर में उनकी आंखें चेक करके जो है उनको चश्मा दे सकते हैं। ओके, आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा लेकिन क्लिनिक और बाकी जो भी चीज़ें वही मिलेगी। इसमें भी आप अच्छा खासा करियर जो कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे शुरू साइड में ऐसे बहुत लिमिटेड क्लिनिक्स हैं जो इस रोल को प्ले करते हैं, तो इस तरीके से आप फोकस करें। अगर आप चाहते हैं कि 4 साल का कोई ऐसा कोर्स हो जिसमें आप क्लिनिक सेटअप कर सके। क्लिनिक की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जब आप क्लिनिक आपको मौका मिलता है क्लिनिक सेटअप करने का, तब चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप जिंदगी में ग्रो कर पाओगे। अगर आपको एक हॉस्पिटल के हद तक रहकर काम करना पड़ रहा है तब चांसेस लिमिट हो जाते हैं आप ग्रो कर पाओगे, आपको ग्रो करने की। तो इस हिसाब से अगर आप चाहते हैं तो आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। बैंगलोर में उड़पी में बहुत सारे कॉलेजेस है, आप इंक्वायरी करके जो है इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। पर जो हमारा नेक्स्ट कोर्स है वो कुछ वेलनेस कोर्सेज है जिसके बारे में हम सीखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे कोर्सेज है जो आप बेसिकली 12th के बाद में विदाउट नीट एंट्रेंस एग्जाम दिए बिना जो है आप इन स्पेसिफिक कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। BSc प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, इसमें क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि पेशेंट्स को एक्सीडेंट के बाद में हाथ कटा, पाँव कटा, तो वो नकली हाथ या पाँव लगाते हैं ना, तो कौन उसका मेजरमेंट लेता है? ये लोग होते हैं जो उसका मेजरमेंट लेके उनको वो चीज़ फराहम करते हैं। तो ये इस कोर्स को भी आप चूज कर सकते हैं। BSc इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नोलॉजी, तो ये बेसिकली अभी एक्सीडेंट हुआ, एम्बुलेंस किसी जब हम हॉस्पिटल में दरवाजा पहले एम्बुलेंस आई तो सबसे पहले जो रिसीव करते हैं और इमरजेंसी में जो ट्रीटमेंट देते हैं उसके लिए जो लोग वहाँ पे साथ देने को रहते हैं वो ये कोर्स करते हैं। नेक्स्ट BSc रेस्पिरेटरी केयर टेक्नोलॉजी, ICU में पेशेंट रहता है ना, तो आप देखोगे उसको बहुत सारा बलगम रहता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ये थेरेपिस्ट क्या करते हैं, ICU में जाते हैं और उनको क्या करते हैं, कुछ थेरेपीज देते हैं या वेंटिलेटर जो होता है ना उसकी सेटिंग वो ऊपर नीचे करके पेशेंट को सांस लेने जितना बनाने का उनका काम है। ये भी आप देख सकते हैं, ICU में काम करते हैं।
नेक्स्ट बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। ये हार्ट सर्जरी के टाइम पे या हमारे जो सर्जरीज होते हैं ना, हार्ट के रिलेटेड जो भी सिम्टम्स है उसको मॉनिटर करने का, सर्जन का साथ देने का, सर्जरी में सर्जन का साथ देने का, उसको बोलते हैं परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी क्या होता है, हार्ट रिलेटेड जो सर्जरी होती है ना, सर्जन इसके बगैर जो कार्डियो सर्जन होता है ना, कार्डियक सर्जन, हार्ट सर्जन, इन लोगों के बगैर उसकी सर्जरी फेल होती है, क्योंकि ये लोग पूरा सेटिंग देखते हैं मशीन में क्या हो रहा है, क्या ऊपर कितना ब्लड आ रहा है हार्ट में, कितने वॉल्स से कितने लेवल का, कितने एमएम का प्रेशर, अगर ऊपर नीचे हुआ एक वैल्यू भी उल्टा बताया पेशेंट सीधा ऊपर। तो बहुत क्रिटिकल कोर्स है, बहुत वैल्यू भी है, इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बीएससी ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। क्या होता है, डॉक्टर एनेस्थीसिया इंजेक्शन देने को आता है, तो ये लोग डोज सेट करते हैं, कितने लेवल का एनेस्थीसिया देना है, इसका कंडीशन कैसा है, उस हिसाब से कितना एनेस्थीसिया देना है, इसको थोड़ा ज्यादा देंगे पेशेंट क्या होता है, हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी बोलते हैं उसको, थोड़ा ज्यादा एनेस्थीसिया मिला पेशेंट राइट सीधा ऊपर। तो ये सब चीजों को ये लोग कंट्रोल करते हैं, बहुत क्रिटिकल कोर्स है। देखो डॉक्टर ही सब कुछ नहीं होता, इन लोगों का बहुत सारा रोल होता है, तो आप सोचो इस बारे में, देयर इज एन ऑप्शन, यू स्टिल कैन चूज। नेक्स्ट बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी। ये भी अलग एक टाइप का टेक्नोलॉजी, एक टेक्नीशियन कोर्स है जहाँ पे जो कैंसर को रेडियोथेरेपी रहता है, कैंसर ट्रीटमेंट में एक ऑप्शन है रेडियोथेरेपी बोलते हैं, तो ये लोग उस ट्रीटमेंट में मदद करते हैं डॉक्टर्स की, तो ये भी आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फिजिशियन एसोसिएट असिस्टेंट। जो कंपाउंडर रहता है ना डॉक्टर का, तो इसको हम बोलते हैं फिजिशियन एसोसिएट। ये डॉक्टर के साथ ही रहेगा, डॉक्टर का साया बन के रहेगा, लेकिन इसको इंडिपेंडेंस नहीं है डॉक्टर जैसे प्रैक्टिस करने की, लेकिन डॉक्टर के अंडर है कि ये पूरे प्रोसीजर को उसकी मदद करेगा। दिस इज ऑल्सो अ कोर्स व्हिच यू कैन लाइक कंसीडर टेकिंग। नेक्स्ट बीएससी क्लिनिकल रिसर्च। बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत मजा भी आता है अगर आपको रिसर्च अच्छा लगता हो। रिसर्च इज अ वेरी वेरी गुड फील्ड, आप बताने का वक्त नहीं है, वरना बहुत सारे ऐसी एग्जाम्पल्स और चीजें थी जिससे आपको इंटरेस्ट भी आ जाता। नथिंग कैन बी डन। नेक्स्ट वन इज बीएससी फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस आपको पता है क्या होता है, इसमें लाशों का पोस्टमार्टम और उसके रिलेटेड जो भी होता है इसमें इसको देखा जाता है। दीस आर द प्रोफेशनल्स विल बी सीइंग द बीएससी फॉरेंसिक। बीएससी हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट। एक हॉस्पिटल में एक दिन में 100, 150, 200 और एक महीने में 10,000, 15,000, 20,000 तक के पेशेंट आते हैं। सबका डेटा कौन रखता है, कौन उसको प्रॉपर फाइल में मेंटेन करता है। These are the professionals who are dealing with the BSc Health Information and Management. Bachelor of Hospital Administration, ये बिजनेस कोर्स है। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म में कहा कि हमको एंटरप्रेन्योर करना है, बिजनेसमैन बनना है। सो देखो हॉस्पिटल की जो इंडस्ट्री है, इट इज वन ऑफ द multi-million dollar industry in the entire world. So you can definitely have the business mindset. आपको स्टार्टअप करना है तो हॉस्पिटल की हेल्थ केयर के लिए आप स्टार्ट भी कर सकते हो, जिसपे वो ट्रेनिंग इस कोर्स में दी जाती है। ये है, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज टेक इट, क्योंकि अब एनालिसिस बताने का वक्त नहीं है, टाइम की बहुत किल्लत है। टेक इट 1 2 3 3 2 1 2 3 डन डन। जिनको लेना था ले लिया, जिनको मौके का इस्तेमाल करना था कर लिया। इल्म सबसे बड़ी दौलत है, उसका इस्तेमाल करो, आगे बढ़ो। नो मैटर यू आर फीमेल मेल, फीमेल है तो उलमा से कांटेक्ट करो, कैसे मसले मसाइल पूछो, जाओ आगे बढ़ो, इल्म हासिल करो और अपनी कौम को मजबूत करो। जब इल्म होगा दुनिया रूल कर लेगी वो कौम। उस जमाने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम हार हुए तारीख के गुलाम होकर। ये सिर्फ करियर गाइडेंस प्रोग्राम नहीं है, इसके जरिए एक मैसेज दिया जा रहा है। ये जो लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इनकी भी यही कोशिश है कि आपको एक अच्छा मैसेज दिया जाए, क्योंकि ये वक्त की जरूरत है, ये हमारी कम्युनिटी की जरूरत है। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि